50,000 रुपये वाला लैपटॉप ख़रीदना है, इसमें क्या चेक करें कि मतलब लैपटॉप अच्छा है कि मतलब परफॉर्मेंस देगा, टिकाऊ हो, सॉलिड हो, क्या देखें आखिर में अगर हम 50,000 रुपये के अंदर लैपटॉप खरीदते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, दो चीज़ पर डिपेंड करती है, प्रोसेसर। यहाँ पर तो ऐसे 6 चीज़ आपको जानना जरूरी है जब भी आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, जो चाहे वो 50,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, 80,000 का हो, 30,000 का हो। लेकिन 50,000 रुपये के रेंज में आपको जो सबसे ज़्यादा देखने की बात है उसमें से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले तो प्रोसेसर और रैम पहले चेक कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेन जो है आपको लैपटॉप की क्वालिटी को सुधारेगा, फास्ट एक्सपीरियंस देगा, परफॉर्मेंस देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी? आपको सबसे पहले तो आपकी लैपटॉप का बूट टाइम बढ़ा देगा। आप कुछ भी प्रोडक्टिविटी वाला काम करोगे तो उसकी स्पीड बढ़ा देगा। आप कोई भी ऐप वगैरह चलाओगे तो बहुत फास्ट है। क्यों? प्रोसेसर। अब प्रोसेसर की बात आती है कि हाँ चलो ठीक है, प्रोसेसर चेक करना है, तो कौन सा प्रोसेसर 50,000 रुपये वाले लैपटॉप में सबसे बेस्ट रहेगा? इंटेल कोर 12 जनरेशन का प्रोसेसर इस रेंज में सबसे परफेक्ट और बेस्ट प्रोसेसर है अगर यहाँ पर इंटेल कंपनी लेते हैं। और AMD का अगर आप ले रहे हो लैपटॉप AMD प्रोसेसर वाला, तो AMD Ryzen 5 7000 सीरीज का, 7000 सीरीज का आता है ये। यानी कि इंटेल का प्रोसेसर चाहिए तो 12 जनरेशन का ले लेना। AMD का Ryzen 5 7000 सीरीज का आप लैपटॉप ले लो प्रोसेसर में। 16 GB का रैम जरूरी है, ठीक है, कम से कम आज के समय में इतना मतलब चीज़ें बढ़ गई है, 16 GB का रैम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर इंटेल का कोर 12 जनरेशन के साथ 16 GB का रैम लेते हो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। AMD Ryzen 5 7000 का सीरीज का अगर आप लेते हो प्रोसेसर का लैपटॉप, तो उसके साथ 16 GB का रैम लेना जरूरी है। 16 GB रैम जरूरी है। दूसरा, स्टोरेज की बात कर लेते हैं। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज ही नहीं होगा तो फाइल लेंथ मतलब ट्रांसफ़र होंगे, एप्लीकेशन धीरे ट्रांसफ़र होंगे, जल्दी ओपन नहीं होंगे। स्टोरेज जरूरी है। अच्छा, 512 GB का SSD आप मान के चलो कि आपके इस लैपटॉप, इस रेंज के लैपटॉप में होना चाहिए। 512 GB का कोशिश करना, अगर NVMe हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क ड्राइव से फास्ट है। पुराना जो HDD आता था उससे फास्ट है। तो 512 GB SSD बहुत, 1 GB का अगर हार्ड डिस्क डलवा लिया उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा 512 GB का SSD। ऐप्स और एप्लीकेशन और फाइलें जल्दी लोड होंगी, ठीक है। ये आप ध्यान देना कि आपके लैपटॉप पे 50,000 रुपये अगर दे रहे हो तो उसमें 512 GB का रैम, ये SSD होना जरूरी है और 16 GB का रैम जरूरी है। तीसरी बात कर लेते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अगर देखो सब कुछ देख के चल रहे हो, पूरा एक बैलेंस, मतलब हमारा परफॉर्मेंस भी ठीक है, डिस्प्ले भी सब कुछ ओवरऑल की तरफ से है, तो डिस्प्ले आपको 15:6 का होना चाहिए, यानी कि 15.6 इंच का डिस्प्ले हो, या फिर कम से कम 14 इंच का HD डिस्प्ले आपके पास आपके इस लैपटॉप में हो तो बढ़िया होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद है बैटरी। बैटरी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो बाहर जा रहे हो, ट्रेवलिंग में जा रहे हो, और वैसे भी मान लो लाइट वगैरह कट गया है, आपको बैकअप चाहिए, तो उसके लिए बैटरी जरूरी है। तो आप 65 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट वाला जो है आप बैटरी बैकअप ले सकते हो, ठीक है, जो कि आपको एक अच्छा जो है लॉन्ग लास्टिंग बैकअप प्रोवाइड करे ऐसा। तो 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला आप बैटरी उसमें देख सकते हो, चेक कर सकते हो आप जब भी ये लैपटॉप को लेने जा रहे हो। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको ये 5वां पोर्ट और कनेक्टिविटी देखना है कि आपके लैपटॉप में कौन कौन सी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्टिविटी का जरिया क्या है, ये सब जानना जरूरी है। क्योंकि बाद में अगर कभी इमरजेंसी में कुछ काम करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, मोबाइल से लैपटॉप में कुछ ट्रांसफ़र करना है, लैपटॉप से मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है, कंप्यूटर से लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना है, टैबलेट से लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना है, उस समय जरूरी हो जाता है जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लैपटॉप में आप USB-A, USB Type-C, HDMI कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई न्यू जनरेशन का होना जरूरी है, ठीक है, न्यू जनरेशन। तो ये 4 चीज़ें तो एकदम आज के समय पर जरूरी है जब आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो। तो वाईफाई न्यू जनरेशन, HDMI आजकल जरूरी है,
टीवी लैपटॉप और मोबाइल लैपटॉप ये सब खरीद उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी टाइप सी है तो मोबाइल लैपटॉप, और HDMI है तो टीवी लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। वाईफाई जरूरी है आजकल के समय में, वाईफाई तो होता ही है, लेकिन लेटेस्ट जनरेशन का हो, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद 6वें नंबर पर जो कि मेन और इम्पोर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 होम प्री इंस्टॉल होना चाहिए, ये आप देख लेना, ठीक है। विंडोज 11 होम आपके लैपटॉप में पहले से ही इंस्टॉल्ड किया गया हो, ठीक है, ये आपको देख लेना है। अब क्या है, अब बात आती है कि चलो इतना सारी चीज़ देखना है, तो भाई एक बात बताओ कि कौन से ब्रांड का लैपटॉप सबसे बढ़िया रहेगा। वैसे मैं बताऊं तो ब्रांड ज़्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ ट्रस्ट पर चलते हैं ब्रांड का नाम, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या चल रहा है इंडिया में, सबसे टॉप कंपनी कौन है लैपटॉप बेचने के मामले में, जो अच्छी सर्विस दे रही है, अच्छा लैपटॉप दे रही है, इसका लैपटॉप टिकाऊ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, वो है HP। HP जो है सबसे टॉप पर है लैपटॉप के कैटेगरी में, इंडिया की बात की जाए तो HP कंपनी का ले सकते हो। उसके नीचे दूसरे नंबर पे आ रही है लिनोवो कंपनी का लैपटॉप दूसरे नंबर पे ज़्यादा चल रहा है, भारत की बात किया जाए तो। उसके बाद से एसर स्पायर, तीसरे नंबर की जो ऑडियंस है उनको पसंद है एसर स्पायर। इसके बाद से चौथा नंबर पर आसूस। वैसे आसूस को चौथा नंबर पर ना करें, तीसरे नंबर पर करें तो भी बढ़िया। आजकल आसूस अच्छी फैसिलिटी और टिकाऊ लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, तो काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद आता है सैमसंग। मेरी बात मानो तो आप आसूस और लेनोवो में से ले सकते हो, ठीक है, काफ़ी सॉलिड है, मीडियम रेंज का लैपटॉप काफ़ी अच्छा आता है इनका, ठीक है। लेनोवो या आसूस, इन दोनों में से ले सकते हो। हाँ, मेरे पास भी खुद ही जो लैपटॉप है वो आसूस का है, तो आसूस का अच्छा आता है, पूरा फुल बैलेंस के साथ आता है। तो ये सब मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी बता दिया। सबसे टॉपर पे HP है, लेनोवो है, एसर है, आसूस है और सैमसंग का है। तो ये टॉप ब्रांड है इंडिया में जो कि लैपटॉप के मार्केट लीडर हैं और अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो ये 50,000 रुपये के बजट में बेस्ट लैपटॉप चुनना है आपको, अपने ऑफिस यूज के लिए, घर यूज के लिए, स्टूडेंट के लिए, या फिर होम यूज के लिए, वेब सर्फिंग के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आपको ये जो है 5 से 6 चीज़ें ध्यान देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो और लैपटॉप से कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप वो प्रोडक्टिविटी का काम हो, चाहे वो डिजाइनिंग का काम हो, चाहे आप कोडिंग सीखना चाहते हो, चाहे आप वेब ब्राउजिंग करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो, कोचिंग क्लास करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ इस हिसाब से ये बढ़िया है। आप कुछ यहाँ पर ऐप वगैरह डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, तो कोई भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, लोड ज़्यादा ऐसे आता नहीं है, अच्छे से काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती। तो ये 5-6 बातों का आपको ध्यान हमेशा देना जरूरी है, तब जाकर आपका जो मतलब बजट लैपटॉप का आएगा। उसी को बोलते हैं कि बजट लैपटॉप में जब जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, 50,000 के रेंज में आपको सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि 50,000 जब हमने देने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई हमारे साथ कहीं धोखा ना हो, हमारे साथ चीट ना हो। तो ऐसे में आप मेन जो चीज़ है उस पर फोकस करो। मेन क्या है सबसे ज़्यादा, उसका इंजन, CPU, प्रोसेसर पर ध्यान दो, दूसरे नंबर पर रैम पर ध्यान दो, तीसरे नंबर पर स्टोरेज पर ध्यान दो। इस तरीके से आप, मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया उस तरीके से आप जब ध्यान देते हो तब आप एक अच्छा डिवाइस खरीदते हो, एक अच्छा लैपटॉप खरीदते हो, एक अच्छा, और आपको वैल्यू फॉर मनी मिलती है। देखो कंपनियां बेच रही हैं, उनको बेचना है, उनको नहीं पता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप लैपटॉप क्यों खरीद रहे हो, उनको पता नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। और सबसे अच्छा ये है, फिर भी वो उनके पास 50 कस्टमर आते हैं, उनको नहीं उतना आइडिया रहता, इसलिए हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या चेक करना है जब आप एक प्राइस रेंज में लैपटॉप खरीद रहे हो। अब अगर कोई बोले कि मुझे 60,000 रुपये के रेंज में खरीदना है तो उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। कोई बोलेगा 80,000 रुपये के रेंज में लैपटॉप खरीदना है तो उसके हिसाब से चीज़ें अलग हो जाएगी। कोई बोलेगा 1.5 लाख के प्राइस के अंदर हमें लैपटॉप खरीदना है तो उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ी अलग हो जाएंगी। तो अलग अलग चीज़ें हो जाती है। ये जो मैंने आज आपको बताया, ये 50,000 रुपये के रेंज में लैपटॉप की क्वालिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से जो चीज़ें मैंने जो बेस्ट है वो मैंने आपको बताई।